भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम फैसला। मुल्क में जामिया एनर्जी प्लानिंग के लिए पावर डिवीजन के इदारे PPMC में सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। फैसले से अब सिर्फ एक जगह और एक इदारा मरबूत तरीके से प्लानिंग करेगा। फैसले से पॉलिसी बनाने वाले इदारों में जामिया मुआवनत मिलेगी। काबीना कमेटी के इजलास में पावर डिवीजन को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। पावर डिवीजन को एनर्जी प्लानिंग में एनर्जी के तमाम जरियों बिलखसूस ग्रीन एनर्जी के फरोग में मदद मिलेगी। फैसले के तहत सूबाई और वफाकी हुकूमतों के एनर्जी से मुताल्लिक ज़रूरियात, खपत और पैदावार के हवाले से मुश्तरका और मरबूत प्लानिंग की जाएगी। काबीना की तवानाई कमेटी ने बिजली की वेलिंग से मुताल्लिक भी अहम फैसला कर लिया। फैसले के मुताबिक मुसाबकती प्रोसेस मंजूरी, शिरकत और दीगर अहम मामलात की मंजूरी दे दी गई। बिजली के ऑक्शन से मुताल्लिक तरीक़ाकार की भी मंजूरी दी गई। हुकूमत के वादों के मुताबिक अब नए बिजली के मुआहदे नहीं होंगे। अब हुकूमत बिजली की खरीदारी से निकल गई। फैसले के बाद 800 मेगावाट के मुसाबकती बोली का अमल शुरू हो जाएगा। फ़ौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मोदी ने तो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए और किस तरह कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म की दास्तान आप जब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज भी कश्मीर की वादी में उन बेगुनाहों का खून बह रहा है। उनकी खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अजमत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से कश्मीर की फजा गूंजती रही। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़े। नौजवान पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। लैपटॉप स्कीम को रिश्वत होने का ताना दिया गया। हमेशा मेरिट को तरजीह दी। एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया गया। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, एक विजन है। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिले तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PI की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PI। कौमी एयरलाइन की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। 10 अरब रुपए कैश मिलेगा। 45 अरब रुपए की हुकूमती इक्विटी होगी। सरमायाकारी में इजाफा होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का इजहार इत्मीनान। कहा, निजकारी से कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं। निजकारी के पूरे अमल में वज़ीर आज़म की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल का सारे मामले में अहम किरदार रहा। PIA सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती है। इसके लैंड रूट सबसे बड़ा असासा है। कौमी एयरलाइन के पास 30 से ज़ायद जहाज हैं। PIA के 7 एयरक्राफ्ट 12 से 15 साल पुराने हैं। कौमी एयरलाइन के 18 जहाज़ों में से 12 लीज पर हैं। 2015 से 24 तक PIA ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। PIA को ना बेचते तो 2 साल बाद शायद ये उड़ान ही ना भर पाती। निजकारी में PIA की जायदादें शामिल नहीं। PIA के मजमूई तौर पर 191 अरब से जायद के असासाजात हैं। कौमी एयरलाइन के ज़िम्मे 182 अरब से जायद के वाजिबात हैं। PIA की निजकारी तारीखी लम्हा था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी का अमल
टीवी पर दिखाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने कहा, कौम ने पहली बार निजकारी होती देखी। माजी में PTI रहनुमा के बयान पर यूरोप और अमेरिका के रूट्स बंद हुए। हमारी हुकूमत में दोबारा ये रूट्स खुले। हुकूमत संभालते ही फैसला किया, नुकसान वाले इदारों की निजकारी होगी। हम जब आए तो नारा लगाया था, गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं। अब अवाम का टैक्स PIA के नुकसानात पूरे करने में नहीं लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मौशी तरक्की के लिए बंदरगाहों के हवाले से वर्किंग ग्रुप का इजलास। कारोबारी बरादरी के लिए बंदरगाहों पर सहूलियात और इस्लाहात पर सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबार बढ़ाने और मौशी तरक्की के लिए बंदरगाहों का इंतहाई अहम किरदार है। बंदरगाहों से मुंसलिक मुख्तलिफ इदारे आपस में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाएं। मुख्तलिफ नौयत के पोर्ट चार्जेस को मज़ीद कम किया जाए। बंदरगाहों में पड़े मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हमने कौमी एयरलाइन को दोबारा पांव पर खड़ा किया। PTI वजीर के बयान की वजह से पूरा एविएशन सेक्टर बैठ गया था। PIA तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी। निजकारी के बाद ये पैसा वापस कौमी एयरलाइन को ही मिला। निजकारी के बाद 25% कौमी असासे में जाएगा। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास। PIA की निजकारी का इकदाम तारीखी करार। चेयरमैन कमेटी ने कहा, निजकारी के बाद एयरलाइन तरक्की करेगा। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, PIA एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी रहेगी। PIA के जहाज और रूट्स प्राइवेटाइज हुए हैं। कौमी एयरलाइन के असासे हमारे पास मौजूद हैं। असासे बेचकर कर्जे उतारेंगे। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाफकत में इजाफा। पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान बहरानों से निकलकर आलमी मईशत का हिस्सा बन रहा है। मौसमी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज हो गया। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान ने बरसों बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से बढ़ गई। 5 साल में दुगना होने का इम्कान है। ख़वातीन की तालीम और लेबर फोर्स में शमूलियत मौशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट का तसव्वुर पेश किया। आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अवाइल में अफगानिस्तान की GDP में 6.5% कमी रिकॉर्ड की गई। अफगान मईशत की तबाही के बाइस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। माशी तबाही के बाइस 3 करोड़ से ज़ायद अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक फितनाल ख्वारिज और दाइश खुरासान अफगान सरजमीन से बदस्तूर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद में लॉन्ग वीकेंड। 25 दिसंबर की गजट छुट्टी के साथ 26 दिसंबर को भी आम तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में 26 दिसंबर की छुट्टी गैर मुल्की आला सतह वफ़द की आमद के सिलसिले में दी गई। मुकामी तातील का इतलाक ICT, CDA, इंतजामिया, पुलिस और सरकारी अस्पतालों पर नहीं होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यौम क़ायद और क्रिसमस तक़रीबात। इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस ट्रीज और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मार्केटों और बाजारों में भी रौनकें बढ़ गईं। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर डेमोक्रेट सरकार का पारा है। 50 डेमोक्रेट सरकार ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का एहतसाब और जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा।